नमस्कार साथियों, सीईसी गुरुकुल व्याख्यान माला में आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन। हमने अपने पिछले व्याख्यान में विनय पत्रिका के अभिव्यंजना शिल्प पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने देखा कि विनय पत्रिका का काव्य रूप की दृष्टि से हम उसे किस विधा में मान सकते हैं और उसकी भाषिक सौंदर्य की बात कर रहे हैं, भाषिक विशेषताओं की चर्चा कर रहे हैं। उनकी भाषा संस्कृत निष्ठ भी रही, संस्कृत बहुला भी है और उसके साथ साथ वे तद्भव शब्दों का भी प्रयोग करते हैं और तुलसीदास शब्द चयन में पारखी है। एक एक शब्द का चयन वो इतने निपुणता से करते हैं कि हम उसके स्थान पर किसी अन्य शब्द की कल्पना भी नहीं कर सकते। तुलसीदास का शब्द भंडार भी असीमित है। शब्द के पर्याय रूपों का भी उन्हें इतना ज्ञान है कि जिस शब्द का जिस स्थान पर प्रयोग तुलसीदास ने किया है, उस स्थान पर किसी अन्य पर्याय शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगर उसके पर्याय रूप को वहां रख देते हैं तो उसका अर्थ सौंदर्य, अर्थ गांभीर्य समाप्त हो जाता है। जैसे हम एक उदाहरण देखें, आनंद भवन दुख दमन शोक समन, रमा रमन गुण गनत सिराहिना, ज्ञान भवन तनु दिए हूँ नाथ, सो पाए न मैं प्रभु जाना। अब यहां देखिए भवन शब्द आया है, आनंद भवन की बात करते हैं और नीचे फिर आता है ज्ञान भवन। अब घर के लिए भवन शब्द भी है, गृह शब्द भी है, सदन शब्द भी है, निकेतन शब्द भी है, अनेक पर्यायवाची शब्द है। अगर हम यहाँ आनंद निकेतन कह देते तो वे बात नहीं आती जो भवन में है। भवन शब्द अपने भीतर एक भिन्न प्रकार का अर्थ सौंदर्य लिया हुआ है। भवन से अभिप्राय समृद्धि सूचक भी है, विशालता सूचक, व्यापकता सूचक भी है। भवन भी किसका है? विश्वनियंता राम का, आनंद का भवन है। उसको सामान्य घर नहीं कहा जा सकता, उसे निकेतन नहीं कहा जा सकता, उसके लिए सदन शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो आनंद रूपी जो भवन है वो कैसा है? दुखों का दमन करने वाला है, शोक का शमन करने वाला है, विनाश करने वाला है। और फिर आगे चल करके क्या कहते? ज्ञान भवन तनु दिए नाथ, सो पाए न मैं प्रभु जाना। तो ज्ञान रूपी भवन, तो इस तरह से एक इस शब्द को कहाँ रखना है, कौन सा पर्याय शब्द कहाँ उपयुक्त रहेगा, इस बात का पूरा ज्ञान गोस्वामी तुलसीदास को रहते हैं और ये उनकी भाषिक विशेषता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा के अतिरिक्त अवधी का, बुंदेलखंडी का, भोजपुरी आदि भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग किया, क्योंकि स्वयं अवध के रहने वाले थे, अवधी में रचना कर रहे थे और उस समय ब्रज, अवधी, बुंदेलखंडी, भोजपुरी इन भाषाओं के शब्दों में परस्पर बहुत मेलजोल था, मिश्रित रूप में रहते थे। इसीलिए संतों की भाषा की भी जब बात कह देते हैं, क्योंकि उसमें बुंदेलखंडी के शब्द भी दिखाई देते हैं, भोजपुरी के भी दिखाई देते हैं, अवधी के भी, तो उसे मिश्रित भाषा कहा गया, षड भाषा कहा गया। पर गोस्वामी तुलसीदास की भाषा मूलतः तो विनय पत्रिका में ब्रज भाषा ही रही है, परंतु जहाँ कहीं आवश्यकता पड़ी है तो उन्होंने तत्कालीन प्रचलित अन्य लोक भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करने में भी कहीं परहेज नहीं किया है। और शासक वर्ग की भाषा उस समय अरबी फारसी थी, तो उन अरबी फारसी के शब्दों को जो समाज में जन सामान्य में प्रचलित हो गए थे उनका भी प्रयोग किया, जैसे निशान, लायक, बुलंद, सौदा, निवाज, मुकाम, खलक, साहिब, मिस्कीन आदि। तो इस तरह से भाषा के क्षेत्र में अगर हम देखते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास की उदार प्रवृत्ति रही है, उनके लिए महत्वपूर्ण भाव रहा है, भाषा नहीं।
तो भाव के अनुरूप कहीं वे तत्सम शब्दावली का प्रयोग करते हैं, कहीं लोक भाषा का भी प्रयोग करते हैं और कहीं अरबी फारसी के शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास वाक्यान्विति में भी दक्ष रहे कि वाक्य में एक क्रमबद्धता, एक सुसंबद्धता, एक गठन दिखाई देता है। भाव के अनुरूप वाक्य रचना रहती है। वाक्य गठन से उनकी भावाभिव्यक्ति जो है वो अधिक सजीव, अधिक प्राणवान हो गई है। एक उदाहरण हम देखें, कहाँ जाऊं, कासो कहूं, कौन सुने दीन की। देखिए कितने छोटे छोटे संक्षिप्त वाक्य हैं, प्रश्न सूचक वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं, परंतु एकदम भाव को सजीव बना देते हैं। त्रिभुवन तुही गति सब अंगहीन की, जग जगदीश घर घरनी घनेरे है, निराधार के आधार गुण गण तेरे हैं। यहाँ देखिए पूरा एक अनुप्रासिक सौंदर्य दे दिया, जग जगदीश घर घरनी घनेरे। तो वाक्यानुवृत्ति करते हुए वे संगीतात्मकता का भी ध्यान रखते हैं, अनुप्रासात्मकता का भी ध्यान रखते हैं, और कहीं भाव टूटने ना पाए, कहीं भाव में विच्छेद ना आ जाए, इस बात का भी ध्यान रखते हैं। तो इस तरह से उनका वाक्य गठन सुदृढ़ है, वाक्य गठन भाव के अनुरूप है, सजीव है, प्राणवान है और अर्थ गांभीर्य है। शब्द, एक एक शब्द में भाव सौंदर्य और अर्थ गौरव को प्रकट करने की क्षमता है तुलसीदास जी में, और अभिव्यंजना ऐसा प्रतीत होती है जैसे सीधी उनके हृदय से सहज रूप में स्फूर्त हो रही है, सहज रूप से प्रकट हो रही है। तुलसीदास शब्द स्थापन के कारण अंतर्मन के भावों को सजीव प्राणवान अभिव्यक्ति में सफल रहे। एक एक शब्द का ऐसे प्रयोग करते हैं कि वो सजीव रूप में प्रस्तुत हो जाता है, चाहे वे अपनी भक्ति भाव को प्रकट कर रहे हैं या किसी गूढ़ गंभीर दार्शनिक विषय की चर्चा कर रहे हैं। एक एक शब्द में अर्थ गांभीर्य देखने को मिलता है। जैसे एक उदाहरण देखिए मित्रों, उनके अर्थ गांभीर्य का दर्शन से जुड़ा हुआ ये उदाहरण है, केशव कही न जाई का कहिए, देखत तव रचना विचित्र अति, समुझी मन ही मन रहिए। शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं, तनु बिना लिखे लिखा चितेरे, धोवे मिटई न भरई भीति, दुख पाइए इह तन हेरे। रवि कर नीर बसे अति दारुण, मकर रूप ते ही माही, बदनहीन सो ग्रसे चराचर, पान करन जे जाए। अब प्रभु के द्वारा जो सृष्टि की गई है, प्रभु की बनाई सृष्टि कितनी विचित्र है जिसे समझ पाना सरल नहीं है। प्रभु बहुत बड़े चित्रकार हैं और उनकी महिमा ऐसी अद्भुत है कि वे कहीं न जाए, उसके विषय में कहा नहीं जा सकता। और उनके द्वारा जो रचना की गई, संसार की सृष्टि की गई, वह भी विचित्र है। और कैसी है? जैसे चित्रकार है, उसे कोई चित्र बनाना है तो आधार तो चाहिए, चित्र बनाने के लिए उसे पेपर चाहिए, रंग चाहिए, परंतु विधाता ऐसा चित्रकार है जिसने शून्य भीति पर, दीवार रहित और चित्र भी बनाया, तो अद्भुत चित्र बिना रंगों के, तनु बिनु लिखा चितेरे, बिना तन के, शरीर नहीं है क्योंकि ईश्वर तो निराकार रूप है, रूप रहित, आकार रहित है, तो तन बिनु लिखा चितेरे। तो ये विभावना अलंकार का सौंदर्य यहाँ पर दिखाते हैं, व्यतिरेक अलंकार का सौंदर्य। तो एक और अलंकारिक सौंदर्य भी आ रहा है और दूसरी ओर अर्थ गांभीर्य है। पूरा एक दर्शन प्रकट हो रहा है कि वे जब जब मनुष्य सांसारिक विषय वासनाओं में लीन होता है, मृग तृष्णा के पीछे पड़ता है, तो रवि कर नीर बसे अति दारुण, रवि कर नीर बसे मृग तृष्णा, जो विषय वासनाएं हैं ये मृग तृष्णाएं हैं, और इसमें जब मनुष्य फंस जाता है तो वो
कैसी स्थिति उसकी हो जाती है, तो मकर रूप में जो काल है वो उसे ग्रस लेता है, अपने वशीभूत कर लेता है। तो बदनहीन सो ग्रसे चराचर पान करन जे चाही, जो इन विषय वासनाओं का पान करने लगता है, इन आकर्षणों के पीछे चला जाता है, चाहे वो चर है, अचर है, जड़ है, चेतन है, वो सब उस बदनहीन काल के मुख से चले जाते हैं, उसका ग्रास बन जाते हैं। तो देखिए, एक गंभीर विषय को किस तरह से वे एक सुंदर वाक्य रचना के माध्यम से, आलंकारिक सौंदर्य के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, और एक बिंब हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है, सृष्टि का बिंब प्रस्तुत हो जाता है। तो इस तरह से अभी हमने बात की तुलसीदास जी की भाषिक विशेषताओं को लेकर के। अब हम बात कर रहे हैं उनकी शैली को लेकर कि विनय पत्रिका की शैली कौन सी है। शैली की दृष्टि से देखें जो तो विनय पत्रिका संबोधन परक पद शैली है, उसमें देव परक संबोधन है, प्रबोध परक संबोधन है। देवताओं को संबोधित करते हुए वे उनकी स्तुति गान करते हैं, और मन को, जीव को, अपनी जीवा को संबोधित करते हुए वे उनसे प्रबोधित करते हैं। और 23 शास्त्रीय रागों पर आधारित इनके पद हैं। जिन पदों की रचना की है विनय पत्रिका को आप देखेंगे तो प्रत्येक पद के ऊपर राग का नाम लिखा हुआ है। राग भैरव, राग केदार, जो विभिन्न राग हैं, विभिन्न समय के अनुरूप, ऋतु के अनुरूप जो गाए जाते हैं, तो उन रागों के, शास्त्रीय रागों पर आधारित पदों की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है, जिससे उनका संगीत शास्त्र में पारंगत होना भी पता चलता है। वे संगीत शास्त्र के पारंगत थे, इसीलिए उनके पद गाए जाते हैं, विभिन्न संगीतकारों द्वारा गाए जाते हैं। और ये जो पदों की रचना है, ये भी परंपरागत शैली में हमें मिलती है। इसकी परंपरा में बौद्ध सिद्ध गान और दोहा में दिखाई देती है। बौद्धों द्वारा, सिद्धों द्वारा जो पद गाए गए, वहाँ वो ये परंपरा दिखाई देती है। गोरखनाथ ने जो पद प्रस्तुत किए, वहाँ दिखाई देती है। तो उसी परंपरा को आगे कबीर अपनाते हैं, रविदास अपनाते हैं। कृष्ण भक्त कवियों में हम देखते हैं सूरदास ने इस पद शैली को अपनाया, मीरा ने इस पद शैली को अपनाया। तो ये जो परंपरा से पद शैली थी, जो संगीत के रागों पर आधारित थी, उसी पद शैली को विनय पत्रिका में तुलसीदास अपनाते हैं। और इन पदों में रस की दृष्टि से देखें तो शांत रस और भक्ति रस दोनों का अद्भुत संग्रह दिखाई देता है, अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। कुछ पद ऐसे हैं जिनमें पूरी तरह से जो वैराग्य परक पद है, दैन्य परक पद है, वो शांत रस से परिपूर्ण है। स्तोत्र परक पद देखते हैं तो प्रसाद गुण है, उनमें माधुर्य गुण है, और शांत रस की एक नदी जो है वो प्रवाहित हो रही है, और दूसरी ओर भक्ति रस की सरिता भी प्रवाहित होती हुई दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं, कोई भी कवि अपनी भाषा को संप्रेषणीय बनाने के लिए, उसे अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए, उसमें व्यंजना लाने के लिए, लाक्षणिकता लाने के लिए मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग करता है, जिससे वे कम शब्दों में अधिक गहन गंभीर बात को कह जाता है। और भाषा में मुहावरे और लोकोक्तियां एक और कवि के जीवन अनुभव को द्योतित करती हैं, और दूसरी ओर उसकी भाषा की संप्रेषणीयता को भी बढ़ाती हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास ने भी अपनी विनय पत्रिका में अनेक मुहावरों का और लोकोक्तियों का प्रयोग किया, जैसे होई न बांको बार, बाल बांका न होना, बिनु मोल बिकाऊं, गांठी बांधियो दाम, बाह गई है। इन मुहावरों का भी प्रयोग करते हैं। और ऐसे ही जैसे लोकोक्ति प्रसिद्ध है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो वो कहते दूध को जरियो पित, फूक फूक गई हुए। ऐसे ही एक और लोकोक्ति है कि जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है, तो लुनी है पै सोई, जोई जही बई है। एक अन्य समाज में लोकोक्ति प्रसिद्ध है, सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है, तो तुलसीदास भी कहते हैं सावन के अंधे
सूझत रंग हरो, होत हार बिनवान के, होनहार बिरवान के, होत चीकने पात। ये लोकोक्ति प्रसिद्ध है, तुलसीदास भी इसको अपनाते हैं। होत हरे होने बिरवनी दल। तो इस तरह से ये लोकोक्तियां, ये मुहावरे तुलसीदास की लोक संपृक्ति को, लोक जीवन से जुड़ाव को अभिव्यक्त करते हैं। उन्होंने अपने जीवन के अनुभव को इन लोकोक्तियों के माध्यम से अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया है। अब हम बात करते हैं आलंकारिक सौंदर्य को लेकर के, क्योंकि रचना में कोई भी कृति है, अलंकार उसके सौंदर्य को द्विगुणित कर देता है। अधिक अलंकारों का प्रयोग जहां रचना को कृत्रिमता प्रदान करता है, उसे क्लिष्टता प्रदान करता है, वहीं अगर रचना में अलंकारों का एक सहज प्रयोग किया जाए, एक स्वाभाविक प्रयोग किया जाए, तो वे उसके सौंदर्य को बढ़ा देता है। तुलसीदास ने भी अवसर के अनुरूप शब्दालंकारों का भी और अर्थालंकारों का भी प्रयोग किया है। हम विनय पत्रिका में देखें तो वहां अनुप्रास, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, असंगति, तद्गुण आदि सभी अलंकारों का सहज रूप में प्रयोग हुआ है। और उनके आलंकारिक सौंदर्य को देखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि अलंकारों की योजना उन्होंने ऐसे मार्मिक ढंग से की है कि वे सर्वत्र भावों को, तथ्यों की योजना को प्रस्फुटित करते हुए पाए जाते हैं, अपनी अलग चमक दमक दिखाते हुए नहीं। शुक्ल जी के कहने का क्या अभिप्राय है कि वहां अलंकार जो आए वो भाव को प्रस्फुटित कर रहे हैं, उसमें सहायक बनकर के आए हैं। कहीं पर भी तुलसीदास जी ने अलंकारों का कृत्रिम प्रयोग नहीं किया है, चमत्कार दिखाने के लिए, चमक दमक के लिए उसका प्रयोग नहीं किया है। रामचरितमानस की बात करें तो उसका शायद ही कोई पृष्ठ कठिनता से मिलेगा जिसमें किसी सुंदर उपमा का प्रयोग ना किया हो। गोस्वामी तुलसीदास ने उपमाओं का बहुत प्रयोग किया है, और वे उपमाएं भी साधारण नहीं है, अमूल्य रत्न है। अनेक उपमाओं का प्रयोग किया है। और रूपक अलंकार की बात कहें तो रूपक पर तुलसीदास ने अपना जैसा अधिकार दिखाया है वैसा किसी अन्य भक्तकालीन कवि ने नहीं। निरंग रूपक, सांग रूपक, परंपरित रूपक, तीनों प्रकार के रूपकों का प्रयोग तुलसीदास जी करते हैं। और रूपकों में भी वे जिन उपमानों को, जिन अप्रस्तुतों को लेते हैं, वे बड़े अर्थ को अभिव्यक्त करने में, प्रस्फुटित करने में, भाव को प्रस्फुटित करने में सहायक रहे हैं। जैसे हम रूपक अलंकार के उनके उदाहरण देखते हैं। काम भुजंग डसत जब जाही, विषय नीव कटु लगत न ताही। काम को भुजंग से, काम रूपी भुजंग जब मनुष्य को डस लेता है तो विषय नीव कटु लगत न ताही। इसी तरह से एक अन्यत्र वो कहते हैं, तुलसीदास भव व्याल ग्रसित, तब सरन उरग रिपुगामी। या भव, संसार को व्याल के रूप में कहते हैं, भव रूपी व्याल, संसार रूपी जो सर्प जो है वो जब डस लेता है। इसी तरह से द्वैत मूल भय सूल, सोम फल भव तरु, टरे न टार्यो। तो ये पूरा सांग रूपक का उदाहरण है हमारे सामने। द्वैत रूपी मूल, भय रूपी शूल, सोम रूपी फल और भव रूपी वृक्ष। तो पूरे भव को, संसार को एक वृक्ष के रूप में उन्होंने रूपक बांधा है, और उस रूपक में वृक्ष की मूल क्या है, उसकी फल क्या है, उसके कांटे क्या हैं, तो वो पूरा एक सांग रूपक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न प्रसंगों में वे रूपक अलंकार का प्रयोग करते हैं। मानस तो रूपक अलंकार का भंडार है। वहां अनेक प्रसंग ऐसे आए हैं जिनमें पूरा रामचरित मानस ही रूपक में है, नाम ही रूपक में है। तो रूपक अलंकार पर तो
गोस्वामी तुलसीदास जी का पूर्ण अधिकार रहा है। और तुलसीदास जी ने अलंकारों का बड़ा सार्थक प्रयोग किया है, कहीं भी कृत्रिम रूप में प्रयोग नहीं किया है। भावों के सौंदर्य को का उत्कर्ष करने के लिए अलंकार आए, चाहे वो विभावना हम देखें, चाहे हम उसको व्यतिरेक को देखें। अतिशयोक्ति अलंकार नहीं मिलेगा। प्रश्न अलंकार है, केशव का कहीं कहा जाए, कहिए न जाए, तो प्रश्न अलंकारों का भी प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से शब्द अलंकारों में उन्होंने अनुप्रास अलंकार तो उनके प्रत्येक पद में दिखाई देगा, पर श्लेष और यमक का प्रयोग कम किया है। वीप्सा अलंकार दिखाई देता है, और अर्थालंकारों में भी जो साम्य मूलक सादृश्य मूलक अलंकार है उनका प्रयोग किया है। उदाहरण अलंकार का, उल्लेख अलंकार का प्रयोग किया है। उपमा अलंकार में भी गोस्वामी तुलसीदास जी के सिद्धहस्त रहे। एक सुंदर उदाहरण देखते हैं जो बहुत प्रसिद्ध रहा। पूरे उपमाओं की एक लड़ी लगा देते हैं। मालोपमा देखिए, श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। अब देखिए, कंज यहाँ पर उपमा ले रहे हैं। लोचन के लिए नव कंज शब्द का प्रयोग किया, मुख के लिए भी कंज कमल का प्रयोग किया, हाथ भी कमल जैसे हैं और पैर भी कमल के जैसे हैं। कौन से कमल? कंजारुणम, रक्तिम कमल। कमल भी विभिन्न प्रकार के, नील कमल भी है, श्वेत कमल भी है, रक्त कमल भी है। तो वहां भी कहते हैं चरण की उपमा किससे दी है? कंजारुणम। तो एक एक उपमा उनकी बड़ी सार्थक उपमा रही है। और इसी में ही उत्प्रेक्षा अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग करते हैं कि कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम, पट पीत मानव तडित रुचि शुचि, नौमी जनक सुतावरम। पीले वस्त्र मानो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं बिजली की सुंदर विद्युत लता हो। तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग करते हैं। एक अन्यत्र भी उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण हम देखते हैं। मृदुल चरण शुभ चिन्ह, पदज नख अति अभूत उपमाई, अरुण नील पाथोज प्रसव जनु, मनि जुत दल समुदाय। कितनी सुंदर उत्प्रेक्षा है, कितना सुंदर वर्णन है। वर्ण साम्य भी है और रूप साम्य भी है और धर्म साम्य भी है। उदाहरण अलंकार का प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे ऐसी मूढ़ता या मन की, परिहरि राम भक्ति सुर सरिता, आस करत ओस कन की। तो भक्त की तुलना चातक से करते हैं, उदाहरण अलंकार देते हैं। बाज पक्षी का उदाहरण देखते हैं कि परिहरि राम भक्ति सुर सरिता, राम भक्ति रूपी देव नदी को छोड़ करके मन ओस कणों की आशा करता है, तो ये मन की मूर्खता है, मन ऐसा मूढ़ है। और उदाहरण क्या दे रहे हैं? चातक पक्षी का, कि जैसे चातक पक्षी है वो धुएं के समूह को देखता है और प्यासा है और उसे बादल समझ लेता है, और जहाँ ना उससे शीतल जल मिलता है और उसके आंखों में धुआं जाने से कष्ट और होता है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण बाज पक्षी का देते हैं कि ज्यों गच काच बिलो की सेन जड़, छा अपने तन की, टूटत अति आतुर आहार बस, क्षति बिसारी आनंद की। कि जो बाज पक्षी है वे कांच की को देखता है और कांच में अपनी छाया को देखता है और उसे अपना आहार समझ लेता है और उस पर टूट पड़ता है। आहार तो मिलता नहीं है, दूसरा पक्षी तो मिलता नहीं है, और अपने ही मुख को अपनी ही क्षति कर लेता है। तो इस तरह से भक्त को अनेक उदाहरण दे करके वे मन को प्रबोधित करते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास ने उपमानों का जो प्रयोग किया है वो उद्देश्यपूर्ण है, सार्थक प्रयोग किया है, कहीं भी दिखावा नहीं है। उन्होंने दर्शन के गूढ़ रहस्यों को भी उपमानों के द्वारा, उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट और बोधगम्य बना दिया है। जैसे भव सरिता कह नाव संत, यह कई और की समुझावत,
तो भव सरिता, संसार को सरिता के रूप में करना, क्योंकि संसार प्रवाहशील है, नदी भी प्रवाहशील है। तो नदी में जैसे बहते चले जाते हैं, ऐसे ही भव नदी में सब लोग बह रहे हैं। तो उपमान का सार्थक प्रयोग किया है, औचित्यपूर्ण उपमानों का प्रयोग किया है। जैसे अब लो नसानी अब न नसी हो, राम कृपा भव निशा, भव निशा, संसार को यहाँ निशा कह करके संसार की उपमा निशा से की है कि निशा में जैसे अंधकार है, अज्ञानता है, संसार भी अज्ञान के अंधकार में फंसा हुआ है। और उसके लिए, इस अंधकार से निकालने के लिए क्या चाहिए? नाम चारु चिंतामणि, नाम रूपी सुंदर चिंतामणि। तो उपमानों का बड़ा औचित्यपूर्ण प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास करते हैं। तो विनय पत्रिका को हम वर्ण्य विषय की दृष्टि से देखें, उसके कथ्य की दृष्टि से देखें, या शिल्प की दृष्टि से देखें, अभिव्यंजना की दृष्टि से देखें, दोनों ही दृष्टि से उत्कृष्ट रचना है और एक कालजयी रचना है। और गोस्वामी तुलसीदास की कलात्मक प्रतिभा का, उनकी भावात्मक प्रतिभा का एक ज्वलंत दृष्टांत के रूप में हम विनय पत्रिका को देखते हैं। तो आज हमने विनय पत्रिका के अलंकारिक सौंदर्य को लेकर, उसके भाषिक सौंदर्य, उसके शैलीगत सौंदर्य पर चर्चा की। विनय पत्रिका के भीतर जो प्रपत्ति भाव है, भक्ति भाव है, उस पर चर्चा हम अपने अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।